हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तुम कैसे बददिल हो रहे हो? अगर मुसीबतें आ जा रही है तो क्यों बददिल हो रहे हो? खुदा की कसम नबी के नाम पर आंसू निकल गए तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। खौफे इलाही से आंसू बहे तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। नदामत से गुनाहों से आंसू बहे तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। ये नबी के नाम का जोश है। जो बिलाल मार खा रहे हैं मगर कलमा नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर उधर से गुजर रहे थे, देखा खड़े हो गए, थोड़ी देर तक देखते रहे, वापस चले गए। और जब वापस गए तो मुजमहिल है, चेहरा उदास है, खड़े हैं। आका ने देखा, देखने के बाद पूछा अबू बकर क्या हाल है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज मैं उदास इसलिए हूं कि मैं अभी मैं आ रहा था, मैंने बिलाल को देखा है जो हबश के रहने वाले हैं। बिलाल हबशी जो उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं, उन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है। वो जालिम उनको बहुत मार रहा है और बहुत सता रहा है। या रसूल अल्लाह मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं बिलाल को खरीद कर आजाद कर दूं। तब तक मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर उस खरीदारी में मुझे भी शामिल कर लो, जाओ बिलाल को खरीद लो। अब हजरत अबू बकर तेज कदम आए और आने के बाद कहा उमैया कहाँ? हाँ, हजरत अबू बकर का लिहाज उस वक्त भी वो लोग कर रहे थे इसलिए कि आप रईस मक्का माने जाते थे। कहा रईस मक्का क्या बात है? कहा ये बताइए इस गुलाम को तुम बेचता है? कहाँ बेचता तो हूँ। क्या करोगे? कहा मैं खरीदूंगा। कितना लोगे? कहा 2000 दिरहम लूंगा। कहा ठीक ले 2000 दिरहम। 2000 दिरहम आपने डाल दिया और उसके बाद कहा बिलाल मेरे साथ चलो। उमैया हंस पड़ा। उसने कहा अबू बकर तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा ताजिर समझता था लेकिन तुमने बिलाल को ले लिया। कहा मैं अच्छा ताजिर हूं जब तो बिलाल को ले लिया हो। हजरत बिलाल को लेकर के आए, आका के कदमों में हजरत बिलाल को डाल दिया। हजरत बिलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह एक मुशरिक की गुलामी से आजादी मिल गई है, ऐसे ही जहन्नम से भी मुझे आजादी अता फरमा दे। आका ने फरमाया बिलाल तुम आजाद हो, मेरी उम्मत में तुम हिलाल बन करके चमकोगे। हजरत बिलाल 8वें नंबर पर है इस्लाम कबूल करने वाले। अब हजरत बिलाल सिर्फ सरकार की खिदमत में रहते थे, आका की खिदमत करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत बिलाल हरदम रहा करते थे। हजरत बिलाल 8वें नंबर पर हैं। एक रोज मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले गए थे खिदमत दीन के लिए। सरकार इस्लाम का कलमा पढ़ाने के लिए बाहर तशरीफ ले गए थे। आए बाहर से हरम शरीफ के किनारे अबू जहल अपने तमाम साथियों के साथ मरदूद बैठा हुआ था। इसने देखा मोहम्मद आ रहे हैं, लोगों से कहा वो देखो मोहम्मद आ रहे हैं। कहा फिर? कहा हम मोहम्मद को आज मारेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लोगों ने रोका, कहा अबुल हकम बड़ा गजब हो जाएगा, कबीले कुरैश के लोग उठ पड़ेंगे फिर तलवार लेकर के। और देखो मोहम्मद के साथ में अबू बकर इब्ने कहाफा भी हैं, बनो तमीम के लोग भी उठ पड़ेंगे, इसलिए कबीला वाइज जंग शुरू हो जाएगी। ना कुछ कहो, लेकिन इस जालिम को बदबख्ती सूझी थी, इसने पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके सरकार की तरफ फेंका। वो पत्थर सनसनाता हुआ गया, आका के सरे अक़दस से मस हो गया, लग गया पत्थर, खून जारी हो गया। मेरे सरकार ने देखा उन जालिमों की तरफ और आका देख करके आंखों में अश्क आए। मेरे सरकार आगे बढ़ाए, मेरे मौला में तेरे कलमे की तबलीग के लिए आया था। मौला तो अपने बंदों के हाल को देख रहा है। अल्लाह के हबीब चले आ रहे हैं। ये खबर रफ्ता रफ्ता पूरे मक्का में गूंज गई कि आज अबू जहल ने पत्थर फेंक करके मोहम्मद को मार दिया है और उनके सर में पत्थर लग गया है, खून बह रहा है। तो कुछ लोगों को जोश तो पैदा हुआ लेकिन उनका रहनुमा भी कोई नहीं है। चुनांचे अल्लाह के हबीब के चचा हजरत हमजा बाहर गए हुए थे। वो सैरो शिकार से वापस अपने घर आए और जैसे घर पहुंचे तब तक उनकी बीवी ने कहा कि शौहर आप आ गए? कहा हाँ। कहा मैं ये नहीं कहती हूं कि आप मोहम्मद का कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कबीले कुरैश के लोगों की गैरत मर गई है। कहा क्या बात है? कहा जरा मक्का में चल करके गलियों में सुनिए तो क्या खबर फैल गई है। कहा क्या खबर फैली है? कहा आपके भतीजे मोहम्मद को आज अबुल हकम ने मार दिया है, यानी अबू जहल ने पत्थर फेंक करके मारा है और इस बुनियाद पर मारा है कि वो कह रहे हैं कि पुतों की पूजा ना करो, एक खुदा की इबादत करो। वो कह रहे हैं नेकियां करो, माँ बाप की नाफरमानी ना करो। वो कह रहे हैं यतीमों को पर रहम खाओ, उनका माल जबरदस्ती ना खाओ। वो कह रहे हैं बच्चियों को जिंदा ना गाड़ो। वो नेकियों का हुक्म दे रहे हैं और बुराइयों से रोक रहे हैं। इस बुनियाद पर उनको मारा गया है और कबीले कुरैश की गैरत मर गई है। तब
तक आपके चचा को जोश आया, उन्होंने तलवार बाहर निकाली और दौड़े दौड़े गए, कहा बताओ कहां है अबुल हकम। जाकर के पहुंचे और तलवार के हूरे से एक हूरा मारा उसके सर में और उसके बाद बेहोश घूसा लगाना शुरू किया जैसे एक जंग होती है, और मार करके अबू जहल को गिरा दिया। लोग बीच बराव करने लगे, हाँ 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 छोड़ो अमीर हमजा, छोड़ो हमजा, क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा इसने मेरे भतीजे को मारा है, जब तक इसका सर में फोड़ नहीं डालूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। चुनांचे अब कुछ लोग आड़े आ गए और आड़े आने के बाद हजरत हमजा को अलग किया और अबू जहल को वहां से हटाया। अब हजरत हमजा क्या काम करते हैं, तलवार लिया और पूछते चले आ रहे हैं, ये लोगों ये तो बताओ मोहम्मद किधर गए हैं? किसी ने निशानदेही कर दी कि हमने हरम शरीफ की तरफ जाते हुए देखा है। मेरे सरकार हरम में पहुंचे नमाज अदा कर रहे हैं, तब तक चचा पहुंच गए, सरकार को देख रहे हैं। जब आका नमाज से फारिग हुए तब तक सरकार ने घूम करके देखा चचा हैं। आपने फरमाया क्या हाल है चचा? हजरत हमजा अर्ज करते हैं बेटा ये तो बताओ उस दुश्मन ने कहां आपको मारा है? आपके सर पर हाथ लगाया, चचा ने खून के कुछ निशानात जाहिर थे। चचा ने कहा बेटा खुश हो जाओ, मैंने उसे तुमसे ज्यादा मार दिया है, इतना मारा है कि वही क्या जानेगा। मैंने भी उसका सर तोड़ दिया है, उसके सर से खून बहने लगा, उसके हाथ में भी चोट आई है, उसके पैर में भी चोट आई है। अगर कबीले कुरैश के कुछ लोग बीच बराव न कर देते तो मैं उसको कत्ल ही कर डालता। बेटा खुश हो जाओ। मेरे सरकार चचा का चेहरा देख रहे हैं, इरशाद फरमाया चचा मेरी खुशी आप चाहते हैं? हाँ आप खुश हो जाओ। कहा मेरी खुशी आप चाहते हैं तो कलमा पढ़ लीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। हजरत अमीर हमजा ने अर्ज किया मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं आपकी खुशी चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब ने अपने चचा को कलमा पढ़ाया। मेरे सरकार की खुशी दुबाला हो गई कि हजरत हमजा बहुत बड़े मजबूत ताकतवर माने जाते थे, कबीले कुरैश के सरकार के सगे चचा हैं, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेते हैं। अब सरकार के साथ साथ आ रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। मक्का के तमाम सरबराउदा कुफ्फारों की एक मीटिंग होती है और यह तय होती है कि पाबंदी लगाई जाए वरना मोहम्मद का दीन पूरे मक्का में फैल जाएगा और हमारे माबूदों की इबादत कोई नहीं करेगा। हर तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे सरकार अगर रास्ता चलते हैं तो पीछे पीछे ये कुफ्फार लग जाते हैं, अगर मेरे आका बाजार में चलते हैं तो ये पीछे पीछे लग जाते हैं, मेरे सरकार जिस तरफ भी चलते हैं पीछे पीछे लग जाते हैं और लोगों को रोका करते हैं, लोगों मोहम्मद की बात ना सुनना, ये जादूगर हैं, ये जादू लोगों पर कर दिया करते हैं, माज़अल्लाह जादूगर कह करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से लोगों को रोका जा रहा है। मगर ये दीन रुकने वाला नहीं है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। मजहब इस्लाम के मानने वालों को कत्ल कर दिया जाए और ये सोचा जाए इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं ए भारत में रहने वाले लोगों, मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की दिलादारी न करो। मुसलमानों को कत्ल करने के बाद अगर तुम ये चाहो कि हिंदुस्तान से इस्लाम चला जाए तो नहीं जाएगा। न जाने कितने इनकलाबात मुसलमानों ने देखे हैं, न जाने कितनी मुसीबतें मुसलमानों पर आई हैं, न मुसलमान खत्म हुआ है और न मजहब इस्लाम खत्म हुआ है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। मुसलमानों के सामने वो भी तारीख रही है जिस तारीख को हिलाकू की तारीख कही जाती है। हिलाकू ने तो इतना जुल्म किया था मुसलमानों पर कि मार मार करके मुसलमानों के सरों का मीनार तामीर किया था और कहा था कि जब तक बगदाद में इनके सरों पर चढ़ करके मीनार बनाकर इनकी खोपड़ी में शराब नहीं पी लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा और जब तक इनके खून में मेरा घोड़ा बह नहीं जाएगा तब तक कत्ल बंद नहीं करूंगा। मुसलमानों ने तो ये भी तारीख देखी है। लेकिन बताओ क्या बगदाद से इस्लाम मिटा? क्या बगदाद से मुसलमान मिट गए? क्या ईरान और इराक से मुसलमान मिटे हैं? भारत की सरजमीन पर कम मुसलमानों को काटा गया है जब से ये मुल्क भारत आजाद हुआ है। 13,778 बलवे हो चुके हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को मारा जाए, काटा जाए। लेकिन आज की मर्दमशुमारी में तुम देख लो क्या मुसलमान बढ़े हैं कि घटे हैं? अगर घट रहे हो तो मैं कहता हूं मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ और अगर इतने बलवे करवाने के बावजूद भी मुसलमान बढ़ रहे हैं तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। कोई कौम काटने और मारने से खत्म नहीं होती है। अरे प्यारे पूरी दुनिया के लोग मिलकर के दवा तैयार कर रहे हैं, सारी साइंस वाले
वाले दवा तैयार कर रहे हैं मच्छरों को खत्म कर दें। मच्छर को जब नहीं खत्म कर पा रहे हो तो मुसलमानों को कहां से खत्म कर पाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो हक परस्त कौम है जो दुनिया में तुम्हें जीने का सलीका आ रही है, जो दस्तूर जिंदगी दुनिया में तुम्हें उसने दिया है। तुम क्या फिर अपने आप को तारीख के आईने में झांक करके देखो और फिर देखो मुसलमानों का माहौल क्या है। मुसलमान बढ़ रहे हैं, मक्का की सरजमीन पर पूरे तौर पर रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर नबी का कलमा पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, औरतें भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, गुलाम भी पढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज मकाम ताइफ की तरफ गए। मक्कतुल मुकर्रमा से गारे सौर पर बोर्ड लगा हुआ है। हाजी लोगों से पूछिए, जब मैं हज करने गया था और गारे सौर पर गया तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि तरीक ताइफ 70 किलोमीटर, यानी ताइफ के तरफ का रास्ता है 70 किलोमीटर है यहां से। अब जरा गौर कीजिए आप कि गारे सौर से 70 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ है और गारे सौर मक्का शरीफ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से 75 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ है। मेरे सरकार उस दौर में 75 किलोमीटर पैदल चल करके ताइफ गए हैं और जब ताइफ के लोगों को समझाना शुरू किया तो बजाय वो लोग की कलमा पढ़ें, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे और पत्थर फेंकने लगे। यहां तक बाज शरीरों ने किया कि बच्चों को लगा दिया, बच्चे पत्थर बरसाने लगे। मेरे सरकार चल पड़े, आका पर पत्थरों की बारिश हो रही है। इतने पत्थर सरकार के जिसके अतहर पर लगे कि पांव शरीफ से खून बह निकला और नालैन शरीफ भर गया खून से। मेरे सरकार चल रहे हैं, आका फरमाते हैं जो सख्ती का दिन मेरे लिए ताइफ के मकाम पर आया था आज तक वो सख्ती नहीं आई है। मेरे सरकार एक अंगूर के बाग में घुस गए और वहां पर एक आदमी था, उससे सरकार ने फरमाया क्या तुम मुझे अपने अंगूर के बाग में अमान दे सकते हो? सारी कायनात को अमान देने वाले रसूल आज एक अंगूर के बाग में तशरीफ ले जा रहे हैं। तब तक उसके दिल में रहम आया, उसने आपको पानी पेश किया, अंगूर का एक खूसा पेश किया, एक दरख्त के नीचे आपको बैठा दिया। अल्लाह ताला के गैरत को जोश आया, मौला ने फरिश्ता को रब के महबूब की बारगाह, अपने महबूब की बारगाह में भेज दिया। वो फरिश्ता आकर के हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह रब आपको सलाम पेश कर रहा है। और रब ने कहा है जाओ मेरे महबूब से कह दो रब का हुक्म है कि अगर महबूब की मर्जी हो तो दोनों पहाड़ों को तुम मिला दो, ताइफ की आबादी दोनों पहाड़ों के अंदर चकनाचूर हो जाए। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं ताइफ को बर्बाद कर दूंगा, अभी दोनों पहाड़ों को मैं मिला देता हूं। या रसूल अल्लाह सब बर्बाद हो जाएंगे। अब यहीं पर तुम अपने नबी का रहमो करम देखो। मेरे सरकार ने अपने नफ्स के लिए किसी से बदला नहीं लिया और सरकार ने किसी को अपने नफ्स के लिए बद्दुआ नहीं दी है। मेरे आका का इल्म गैब भी ही मुलाहिजा करो। आज जो लोग नबी के इल्म गैब पर एतराज किया करते हैं, मैं कहता हूं तो किस चीज को नबी से मालूम करना चाहता है कि नबी वो बता दे तब तू ईमान और अकीदा रखेगा कि नबी को गैब का इल्म है। नज्द की बदमाश औलादों में तुमसे पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारी नहूसत है जो भारत की सरजमीन पर मुसलमानों की आबरू गई है। नबी कौनैन की शान में तौहीन तुम कर रहे हो, नबी को बड़े भाई की तरह तुम कह रहे हो, नबी के इल्म गैब को इनकार तुम कर रहे हो, नबी से मदद मांगने को सिर्फ तुम कह रहे हो। सारे जान तुम्हारे अंदर पाए जा रहे हैं और फिर भी तुम दावा करते हो कि हम कलमा पढ़ करके मुसलमान हैं। बेईमान कहीं के आबरू लूटी है मजहब इस्लाम की इन जालिमों ने। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देख, जब फरिश्ता इजाजत मांग रहा है, या रसूल अल्लाह इजाजत अता फरमाइए दोनों पहाड़ियों को मिलाऊं और ताइफ बर्बाद हो, तो आका इरशाद फरमाते हैं नहीं, इस कौम की नस्ल से लोग होंगे जो कलमा पढ़ेंगे, जो रब को एक मानेंगे, रब को माबूद मानेंगे। गोया महबूब की निगाहें पाक देख रही है कि आज ये कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कल इनकी नस्ल बहरहाल कलमा पढ़ेगी, ये मजहब इस्लाम में बहरहाल दाखिल होंगे। चुनांचे वही वाकया हुआ जो नबी ने फरमाया था कि बाद में ताइफ के लोगों ने इस्लाम में दाखिल होकर के नबी कौनैन की गुलामी हासिल कर ली है। आओ अपने नबी को कहां कहां देखोगे कलमा की तबलीग हो रही है,
मजहब इस्लाम के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत का तीसरा या चौथा साल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्का में रोज प्लान बनाए जा रहे हैं। किसी दिन सरकार पर वजही फेंकी जा रही है, किसी दिन सरकार पर पत्थर फेंका जा रहा है, किसी दिन नबी को कत्ल करने का प्रोग्राम बुलाया जा रहा है, किसी दिन कुछ किया जा रहा है। और सरकार पर जो करके इस्लाम लाते हैं उन्हें भी सताने की कोशिश की जा रही है। 39 लोग हो गए कलमा पढ़ करके। मेरे सरकार दारे अरकम में मौजूद थे, 39 की तादाद हो गई है। एक रोज सहाबियों में से किसी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाता है, तो या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए अबू जहल इस्लाम ले आवे या तो उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम ले आए। अल्लाह के हबीब दुआ मांगते हैं, अल्लाह इस्लाम उमर बिन खत्ताब खास तौर पर अल्लाह उमर बिन खत्ताब के इस्लाम से इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। सरकार की दुआ कबूल हो गई। दूसरा दिन लगा, मेरे सरकार दारे अरकम में बैठे हुए हैं। किसी ने कहा उमर बिन खत्ताब कहा? हाँ। कहा मोहम्मद की तहरीक नहीं सुन रहे हो? कहा सुन रहा हूं। कहा क्या मामला? कहा देखते हो कितने लोग उनका दीन कबूल कर रहे हैं, तुम जैसे शहसवार होते हुए इस तरह का मामला हो। इनको जोश आया, इन्होंने अपने हाथ में तलवार ली, कहा आज मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो ज़हन फिक्र में बात उतारना चाहता हूं उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म का तेवर चढ़ा हुआ है, चले जा रहे हैं। निगाह पड़ गई, एक सहाबी है, उन्होंने पूछा, वो कलमा पढ़ चुके थे लेकिन अपने इस्लाम का ऐलान नहीं किया था। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद को मारने जा रहा हूं। कहा मोहम्मद को मारने? कहा किस बुनियाद पर? कहा लोग उनका दीन कबूल कर रहे हैं। कहा मैंने सुना है कि आपकी बहन ने भी तो उनका दीन कबूल कर लिया है। तब तक पारा और चढ़ गया। मेरी बहन ने कहा हाँ आपके बहनोई ने भी कलमा पढ़ लिया है। कहा सईद ने भी कलमा पढ़ लिया? कहा हाँ। रास्ता पलट दिया, अपने बहन और बहनोई के घर गए तो एक सहाबी गालिबन हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत सईद रदी, दूसरे एक हजरत नईम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। वो हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन को, रात के बहनोई को सूरह ताहा की चंद आयतें पढ़ा रहे थे घर में बैठ करके। तब तक हजरत उमर बिन खत्ताब पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। बहन ने देखा, कहा अपने शौहर से जानते हो उमर आ गए? कहा उमर आ गए? कहा हाँ। कहा अच्छा सहाबी तुम छुप जाओ। सहाबी को तो छुपा दिया, जैसे सहाबी को छुपाया दरवाजा खोल दिया। कहा तुम लोग पढ़ क्या रहे थे? कहा हम क्या पढ़ रहे थे, आपसे क्या मतलब? कहा नहीं आवाज आई, बताओ क्या पढ़ रहे थे? मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। तो बहन ने कहा हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है। मारा बहन को। बहन ने कहा उमर इब्न खत्ताब चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं। अपने बहनोई को भी मारा। जब मार करके दोनों को थक गए तो हजरत उमर कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, लाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे वो जो मुझसे दिखाओ। तो बहन ने कहा नहीं दिखाऊंगी, आप मुशरिक हो, नापाक हो, कुरान नापाक के हाथ में नहीं दिया जाता है। रवायतें मुख्तलिफ किस्म की हैं। हजरत उमर ने पाकी हासिल की और उसके बाद कहा अच्छा मुझे दिखाओ। जैसे सूरह ताहा की चंद आयतें ये पढ़ते हैं, आयतों का पढ़ना था कि तलवार कहाँ है, खुद कहाँ है। एक अजीब बेचैन गई। हजरत उमर ने कहा सही है ये आयतें, ये खुदा की नाजिल की हुई आयतें हैं, ये कलाम इंसान का नहीं होगा। सईद मुझे मोहम्मद के पास लेकर के चलो। तब तक वो सहाबी बाहर निकल आए। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने कल ही अभी दुआ मांगी है उमर तुम्हारे लिए और लगता है मेरे आका की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर निकल पड़े, मकान से चले जा रहे हैं। इधर किसी ने इत्तला दे दी या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि तलवार उनकी म्यान से बाहर है, वो बाहर तलवार लेकर के चले आ रहे हैं। हजरत हमजा ने कहा आने दो, देखा जाएगा, उमर आ गए, अगर नियत ठीक है तो सही है वरना आज उमर का मुकाबला मैं करूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया दरवाजा खोल दो, उमर को आने दो। दरवाजा खुला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब पहुंचे, सलाम अर्ज किया, कदम का बोसा लिया, अर्ज किया आप नबी हैं? सरकार ने फरमाया हाँ मैं नबी हूं। कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। जैसे हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ा तब तक सहाबा को जोश पैदा हुआ। सहाबा ने पहला नारा अल्लाहु अकबर का इज्तिमाई तौर पर वही लगाया था।
سارے صحابہ نے تکرار میں جواب دیا تھا اللہ اکبر. اب حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی برحق ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرا دین اسلام حق ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرا خدا خدا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ باہر نکلیے، اب میں دیکھتا ہوں مکہ میں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ میری تلوار کے سامنے آئے گا. اب سرکار نکل پڑے، آگے آگے میرے آقا جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سارے صحابہ چلے جا رہے ہیں. عمر ابن خطاب چلے جا رہے ہیں. پورے مکہ میں شور ہو گیا کہ عمر ابن خطاب نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. 40 کی تعداد پوری ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب حرم شریف کے سامنے دروازہ پر گئے، اعلان کیا آؤ مکہ میں جو بہت بڑا بہادر ہو، جس کو اپنی عورت بیوہ کرنی ہو آ جائے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو آ جائے، جس کو منہ کی کھانی ہو آ جائے. عمر کی تلوار ہے سنا. اور اس کے بعد حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب حق کا نعرہ یہیں سے بلند کیا جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یا عمر ابن خطاب انتا فاروق، اے عمر ابن خطاب تو فاروق ہے، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے. اسی تاریخ سے حضرت عمر ابن خطاب کا لقب فاروق پڑ گیا. اسلام بڑھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج بھی 27 رجب کی تاریخ تھی. حضرت امہانی کا گھر ہے. سرکار آرام فرما ہے. حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا، چھت پھاڑ دی، سرکار کے قریب گئے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. فقبل قدمئی ہے. حضرت جبریل نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا. آقا کریم نے آنکھیں کھولی. جبریل کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ چلیے، خدا کے قرب میں آپ کا بلاوا ہے. آقا تیار ہوئے. زمزم شریف سے غسل دیا گیا. جنتی جوڑا سرکار نے زیتن کیا. براق سواری سامنے لایا گیا. 70,000 فرشتوں کے جلوں میں میرے آقا سوار ہوئے براق پر. اور اس کے بعد حضرت جبریل قیادت کر رہے ہیں. اب سرکار آگے بڑھے تو معراج پر تو ایک عنوان ہی ہے جو دوسرے دن میں بیان کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی. جب صبح پھیلی، میرے سرکار جا رہے تھے کہ تب تک یہی ابو جہل پھر مل گیا. محمد کہاں؟ کیا کوئی نئی خبر پھر ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میری معراج ہوئی ہے. کہا معراج کسے کہتے ہیں؟ کہا میں بیت المقدس گیا تھا. کہا کب؟ کہا رات میں. کہا رات میں آپ گئے تھے؟ اتنے دن کا سفر ہے. کہا ہاں. کہا پورا بیت المقدس آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں. اور آسمانوں کے اوپر گیا، کیا کیا آپ نے دیکھا؟ آقا نے بیان کیا. کئی لوگ اکٹھا ہو گئے. اب معراج کی خبر مکہ میں پھیلنے لگی. یہ ابو جہل بھی بڑبڑاتا جا رہا تھا. تب تک ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے. کہا ٹھہرو ٹھہرو. ابو بکر ابن قحافہ. کہا کیا؟ کہا تم اپنے ساتھی کی کوئی بات نہیں سنے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد تو بیان کر رہے میری معراج ہوئی ہے، میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، عرش پر گیا، یہاں گیا، وہاں گیا. کہا میرے سرکار نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو جب میرے سرکار نے کہا ہے تو میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ آقا نے صحیح کہا ہے. اب حضرت ابو بکر سرکار کی تلاش میں آئے. جب آقا مل گئے تو حضرت ابو بکر پوچھنے لگے یا رسول اللہ معراج ہوئی؟ آقا نے فرمایا ہاں. سرکار عرش پر آپ گئے؟ آقا نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ بیت المقدس کو آپ نے دیکھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں. ساری باتوں کی حضرت ابو بکر پوچھ رہے اور تصدیق کر رہے ہیں. جب تصدیق مکمل ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انتا صدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو. یا ابو الحکم انتا ابی جہل، اے ابو الحکم تو ابو جہل ہے. اسی تاریخ سے ابو جہل کا لقب ابو جہل پڑ گیا. لوگ اس کا نام بھول گئے اور اسی تاریخ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا. نبی کی معراج کو جھٹلا دیا ابو جہل ہوا، اور نبی کونین کے معراج کی تصدیق آپ نے کی، آپ صدیق ہو گئے. یہی مردود حرام خور ہے. ایک روز آ رہا تھا، سرکار تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس نے کہا محمد کہاں؟ کہا بہت بدصورت ہو. آقا نے فرمایا تو نے صحیح کہا. حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تم نے بھی صحیح کہا. صحابہ بیٹھے ہیں، بات ہونے لگی.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن اس طرح سے بول کر کے جا رہا ہے تب بھی آپ کہتے ہیں صحیح تم نے کہا، اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ تو بھی آپ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں، ابو جہل بدصورت ہے، اس نے میرے میں اپنے کو دیکھا تو اس کی صورت نظر آئی، یہ بول پڑا، اور ابو بکر مجھ سے محبت کر رہے ہیں، میں آئینہ ہوں۔ ابو بکر نے جب اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا تو ابو بکر کی اچھی صورت نظر آئی، ابو بکر بول پڑے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین ہو، اس لیے میں نے دونوں کی تصدیق کی ہے، میں تو آئینہ ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ نعرہ رسالت، امام اہل سنت، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، اسلام پھیل رہا ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار نے کیسے کیسے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 5واں یا 6واں سال چل رہا ہے، آقا کریم مکہ کی سرزمین پر ہیں۔ میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر کے سرکار جو لوگ ملتے ان کو سمجھایا کرتے تھے، کلمے کی تلقین کیا کرتے تھے، جس کا نصیبہ جاگتا وہ کلمہ پڑھ لیتا اور جس کو محرومی ہوتی اس کو محرومی رہتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج باہر سے تشریف لا رہے ہیں، مکہ شہر بالکل قریب ہو گیا ہے، سرکار کہیں دور چلے گئے تھے، تب تک ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، وہ بوجھ لے کر کے چل رہی تھی، کبھی اپنے بوجھ کو رکھتی اور کبھی اٹھا لیتی، پھر چند قدم چلتی، پھر رکھتی، پھر اٹھا لیتی، وہ تھک گئی تھی۔ میرے سرکار قریب پہنچ گئے، قریب پہنچنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتون تم کہاں جاؤ گے، دن غروب ہونے والا ہے۔ اس عورت نے سرکار کا چہرہ دیکھا، کہا آپ عرب ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میری مدد کر دو اور جتنی اجرت کہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا مکان تھوڑی دور ہے، میرے بوجھ کو آپ مدد کر دیجئے، سنبھال لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بوجھ کو سنبھال لیا۔ میرے سرکار چل رہے ہیں، وہ عورت چل رہی ہے، مگر اس کے چلنے کی بنیاد پر آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ خاتون کو چلنے میں دقت نہ ہو۔ وہ خاتون کہتی ہے اے عرب مرد بڑے شریف ہو، مکہ میں تو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ملا ہوتا تو میرے مال کو لے کر کے بھگ جاتا، لیکن میں تمہاری رفتار دیکھ رہی ہوں کہ ایسے چل رہے ہو کہ مجھے چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ تو بتاؤ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کون سا کام کرتے ہیں، آپ کہاں گئے تھے؟ تب تک اس خاتون نے دیکھا، کہا اچھا آپ ٹھہر جائیے، یہی جھوپڑا جو ہے یہی میرا مکان ہے۔ سرکار نے اس کے سامان کو رکھ دیا۔ خاتون نے کہا اپنی اجرت بتاؤ، کہا میں اجرت نہیں لوں گا۔ کہا اجرت نہیں لوگے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ تو بتا دو کہ آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا میرا قبیلے قریش سے تعلق ہے۔ قبیلے قریش کے رہنے والے ہو؟ ہاں ہاں۔ وہ بوڑھی عورت نے کہا لیکن میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں ایک محمد ابن عبداللہ ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ میں بوڑھی عورت ہوں، بڑے اچھے مرد تم ہو، بڑے شریف ہو، مجھ بوڑھی پر جب اتنا رحم کر رہے ہو تو میں نے سنا ہے کہ محمد کی جو بات سنتا ہے ان کا دین قبول کرتا ہے، ان کے قریب جو چلا جاتا ہے ان کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اے عرب مرد میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں کہ اجرت تو نہیں لے رہے ہو، لیکن مجھ بوڑھی عورت کا کہاں مان لو کہ تم بڑے نرم دل کے ہو، تم کبھی بھی محمد کے سامنے نہ جانا، ورنہ تم تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھ لو گے اور سب سے پہلے ان کو رسول
مان لوگے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خاتون تم نے ان کو دیکھا ہے؟ اس عورت نے کہا میں دیکھ کر کے کیا کروں گا، میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے سنا ہے جو انہیں دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ تب تک میرے آقا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں خاتون جس محمد کا پتہ تجھے بتایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا وہ پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئی۔ اس نے کہا محمد اگر تم ہی ہو تو میں بھی اب مانتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ اسلام میں داخل کر لیا آپ نے کلمہ پڑھا کر کے۔ یورپ کا محقق جب یہ طور طریقہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ محمد نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے اگر ان کے امتی آج بھی وہی محبت و اخوت اور پیار کا پیغام دوسروں کو دیتے چلیں تو دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف مذہب اسلام ہوگا۔ کتنے پیار سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے، کتنی محبت سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے، کتنی چاہت سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے۔ نبی کونین نے پیار کا کیسا پیغام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے لقرانہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اے میرے بندے تم اپنی زندگی کو نمونہ عمل بنانا چاہتے ہو تو نبی کی زندگی دیکھ لو، نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو۔ نبی نے کس طرح سے پیار دیا ہے، نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے، نبی کونین کس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں، نبی کس طرح سے گناہوں سے نفرت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ امتی کو چاہیے کہ نبی ہی کی مقدس زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ میرے آقا آج تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدس جماعت صحابہ کی بیٹھی ہے۔ ایک عورت تھی جو سرکار سے بڑی دشمنی رکھتی تھی اور سرکار کے راستے میں اگر پتہ پاتی کہ ادھر سے محمد آئیں گے تو کانٹا پھینک دیا کرتی تھی، کیچڑ پھینک دیا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک روز سرکار گزر رہے تھے تو دیکھا آج راستہ صاف ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، کہ آج تو راستہ صاف ہے اس محلے کا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ سنا گیا ہے کہ جو عورت دشمنی کرتے ہوئے پھینکتی تھی کوڑا کرکٹ آج وہ بیمار ہے۔ آقا کریم نے فرمایا چلو اس کی تیمارداری کر لے۔ میرے سرکار نے راستہ بدل دیا۔ کسی نے جا کر بتا دیا اے عورت محمد تیرے گھر آ رہے ہیں۔ عورت بستر مرگ پر ہے، گھبرا گئی۔ اس نے سوچا میں محمد کے راستے میں کانٹا پھینکا کرتی تھی، میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ان کے راستے میں ڈال دیتی تھی، آج بستر مرگ پر ہوں، محمد مجھ سے بدلہ لے لیں گے، میرا کوئی عزیز بھی نہیں ہے، میرے قریب میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں آ رہا ہے، میں مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں پا رہی ہوں۔ تب تک میرے سرکار پہنچ گئے، اس نے دیکھا محمد آ گئے، اس نے کہا اے محمد مجھے ماریے گا نہیں، مجھے نہ کچھ کہیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے۔ میرے آقا فرماتے خاتون میں تجھے ستانے کے لیے نہیں آیا ہوں، غذا کی ضرورت ہو غذا کا انتظام کروا دوں، کہاں تجھے تکلیف ہے؟ تب تک اس نے عرض کیا اے محمد میں نے پہچان لیا تم پیغمبر ہو، آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا، میرا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار مجھے پوچھنے نہیں آیا، مگر میں آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، باوجود آپ کی انسانی ہمدردی کے طور پر پوچھنے آئے ہیں۔ یہ عادت رسول ہی کی ہو سکتی ہے، یہ عادت پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہے، میں نے جان لیا بس تیری پہچان یہی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ نبوت کے 8ویں برس کا اعلان یہ چل رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ جب دیکھا کفاران مکہ نے اب اسلام کے ماننے والے کسی طور سے نہیں رک رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو سارے لوگ حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد تمام کفار کے سرداروں نے کہا اے ابو طالب سن لیجئے، آپ اپنے بھتیجے محمد کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کا لحاظ کب تک کرتے رہیں گے، آپ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ قبیلے قریش سے اور تمام قبیلوں سے تلواریں چل جائیں گی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تب تک حضرت علی کے باپ سرکار کے پاس گئے اور عرض کرتے ہیں بیٹا سن رہے ہو کفار یہ سرداران مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں چچا میں سن رہا ہوں۔ کہا چچا سن لو، یہ کفار ہم کو ہماری تحریک سے روکنا چاہتے ہیں، چچا سنو، یہ ایک ہاتھ میں میرے سورج لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، جب بھی میں
मैं अपने तहरीक से और कलमा के ऐलान से बाज नहीं आऊंगा। ए चचा सुन लीजिए, कुफ्फारों ने कहा था ए अबू तालिब, अगर मोहम्मद को सबसे हसीन लड़की चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर कौम की सरदारी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर माल दौलत चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ए अबू तालिब रोक दिया जाए, मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा ना कहें, हमारे माबूदों से लोगों के दिलों को ना फेरें। आकाए करीम ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता है। मेरे सरकार ऐलान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम लातो हुबल को माबूद मान रहे हो, उन उज़्ज़ा को माबूद मान रहे हो, इन पत्थरों को माबूद मान रहे हो, नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ए चाचा मैं ये ऐलान करने से रुकूंगा नहीं। उसके बाद अबू तालिब ने कहा ठीक है भतीजे, तो तुम्हारा काम है करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चुनांचे हजरत अली के बाप को तो यह सआदत बहरहाल मिली कि कभी भी जब तक उनकी जिंदगी रही सरकार की मोहब्बत में उन्होंने कमी नहीं आने दी, लेकिन जब इंतकाल उनका हुआ, वो दुनिया से गए, तो राजिह कौल यही है कि उनको कलमा नहीं मिला। सरकार ने फरमाया अब भी आप कलमा पढ़ लो, मैं अरब की बारगाह में तुम्हें बख्शवा लूंगा। लेकिन अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ, अबू तालिब कलमा ना पढ़ सके, लेकिन सरकार से मोहब्बत का उन्हें फायदा बहरहाल मिला और कयामत में भी उन्हें मिलेगा। हदीस शरीफ में है, तमाम उलमा बयान फरमाते हैं, तारीखों में ये बात है कि जहन्नमियों में सबसे कम अजाब जिसको दिया जाएगा वो हजरत अली के बाप अबू तालिब होंगे। जूते का आग का जूता पहनाया जाएगा और फिर वो अजाब सरकार की शफाअत से कम हो जाएगा, जो उनके पांव में एक चिंगारी की शक्ल में रहेगा। अल्लाह अल्लाह, सबसे कम अजाब जहन्नमियों में हजरत अली के बाप अबू तालिब को होगा। ये लोगों जब तक अबू तालिब रहे बड़ी मोहब्बत करते रहे। दरमियान में एक मामला और पेश आ गया था, जब सरकार की तहरीक को कुफ्फाराने मक्का रोक ना सके तो सबों ने बाइकाट कर दिया और कहा सुनो, अब कोई भी कबीले कुरैश या जितने लोग मोहम्मद से ताल्लुक रख रहे हैं उनका कलमा नहीं छोड़ते हैं, न लेन देन करेगा, न बोलेगा, न उनके करीब जाएगा। सब कुछ बंद किया जा रहा है, खरीदो फरोख्त बंद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, बाइकाट कर दिया और एक पहाड़ी में घिर गए। उसको शाबे अबी तालिब कहते हैं। 3 साल तक मेरे सरकार उसमें महसूर रहे। ये लोग दिल्ली से काबा पर एक अहदनामा लगा दिए थे कि ये अहद हम करते हैं कि मोहम्मद को हम निकलने नहीं देंगे, न उनके मुताल्लिकीन को निकलने देंगे, न लेन देन करेंगे। उस 3 साल के अंदर अंदर इतनी दुश्वारियां हुई थी कि चमड़े पका पका करके लोग खाए थे, दरख्तों के पत्तों को ढूंढ ढूंढ करके लोग खा रहे थे, बड़ी दिक्कतें हुई थी सामने। आका करीम ने दुआ की, उनका वो मुआहदा खत्म हुआ। चुनांच एक मामला है कि एक थे, उन्होंने जाकर के कहा एक कुफाराने मक्का तुम देख लो, तुम्हारा मुआहदा जो था उसे दीमक खा गई है और मैं मोहम्मद को निकाल करके ला रहा हूं। गए और कहा आप निकलिए, चलिए बाहर, और अबू तालिब से कहा आप चलिए बाहर, मैं अमन अमान की जिम्मेदारी लेता हूं। वो अमन अमान क्या देते, एक वसीला बनना था। चुनांचे मेरे सरकार निकल आए और अल्लाह हजरत अली के बाद अबू तालिब निकल आए। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, तमाम दुश्वारियां फिर बढ़ती रही। कुफाराने मक्का ने फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। मक्का की सरजमीन पर एक वाकया और पेश आ गया कि उसी दरमियान में सूबे यमन के गवर्नर था जिसका नाम था तुफैल बिन अमर दूसी। वो यमन से आया था खाने काबा की जियारत करने के लिए। जब अबू जहल को पता चला कि सूबे यमन का गवर्नर आ रहा है जियारत करने के लिए, तो उसने इस्तकबाल किया, अपने घर उतारा और घर उतारने के बाद कहा देखो आप यमन के बहुत बड़े गवर्नर हो एक सूबा के, मैं आपसे एक बात के लिए गुजारिश करता हूं कि हमारे शहर में मोहम्मद जादूगर अब एक पैदा हो गए हैं जो अपने नए दिन की तरफ सबको बुलाते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, उनको जो देखता है और उनकी जो बात सुनता है उन्हीं का होकर रह जाता है। एक काम करना कि तुम बड़े सूबेदार हो, इसलिए मोहम्मद का ना चेहरा देखना ना उनकी बात मानना। कहा ठीक है। अबू जहल अपने तमाम साथियों की सरबराही में ले गया और खाने काबा की जियारत कराया, तवाफ कराया। कहा सुन लो, कभी भी अकेले अगर आना होगा आपको तवाफ करने के लिए तो अपने कानों में रुई ठोंस लीजिएगा ताकि मोहम्मद की बात ना सुनिएगा। चुनांचे तुफैल बिन अमर दूसी एक रोज सवेरे सवेरे उठे, कहा आज मैं तन्हा खाने काबा का तवाफ करूंगा। अपने कानों में रुई डाल ली और तवाफ करने के लिए गए।
انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ محمد اکثر و بیشتر حرم شریف میں رہا کرتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی وہ طواف کر رہے تھے حجر اسود کے قریب پہنچا طفیل بن عمر دوسی نے تو دیکھا ایک بڑا حسین و جمیل نورانی چہرہ سامنے ہے۔ طفیل بن عمر دوسی چہرہ دیکھتے رہ گئے، اسی لیے کہا کہ ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اللہ، طفیل بن عمر دوسی چہرہ دیکھ رہے ہیں، میرے سرکار نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی نے اپنے کان سے روئی کو نکال دیا۔ اب جب طفیل نے قرآن کی آیتوں کو سنا تو ٹھہر گئے۔ جب میرے آقا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو طفیل نے کہا آپ کا نام؟ آقا نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اتنا سننا تھا، طفیل نے کہا آپ پڑھ کیا رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا آپ زور زور سے کیا تلاوت کر رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ طفیل بہت بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا ذرا کچھ ہمیں سنا دیجئے۔ آقا نے چند آیتوں کی تلاوت کی۔ طفیل نے کہا اب ہاتھ آگے بڑھائیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجئے، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میں جان گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا ہی کا کلام ہے، کسی بشر سے ممکن ہی نہیں ہے جو ایسا کلام کہہ سکے اور ایسا کلام پیش کر سکے۔ طفیل بن عمر دوسی اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے تاج کو اتارا، قدم رسول میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ مکہ آپ چھوڑ دیجئے اور چلیے یمن کی طرف چلیے، میرے آقا میں پوری حمایت کروں گا وہیں سے مذہب اسلام کی تبلیغ فرمائیے۔ یہاں لوگ دشمنی کر رہے ہیں، یہاں گالیاں دے رہے ہیں، یہاں دشواریاں پیدا کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا طفیل تمہاری محبت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر میرے آقا نے میری مرضی پر چھوڑ دیا تو میں یمن ہی کی طرف آؤں گا، اور اگر میرے مولا نے کسی شہر کی نشاندہی کر دی تو میں ادھر ہی ہجرت کر کے جاؤں گا، جب تک میرے پروردگار کا حکم نہیں ہوگا یہ طفیل میں مکہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب طفیل قدموں کا بوسہ لیے باہر نکل گئے۔ ابو جہل کو اطلاع مل گئی کہ طفیل نے کلمہ پڑھ لیا، بہت مایوس ہوا۔ پہلے تو اس نے استقبال کیا تھا، سارے لوگوں کو روک دیا کہ صوبہ یمن کا کہیں گورنر ہو چاہے جو ہو، اب کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طفیل بن عمر دوسی نے للکار کر کے کہا اے کفاران مکہ، مجھے تمہارے استقبال کی ضرورت نہیں ہے، جو دولت مجھے ملنی تھی وہ دولت مجھے مل گئی ہے۔ طفیل بن عمر دوسی چلے گئے۔ آؤ دیکھو اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کیسے کیسے بڑھا ہے۔ اسلام اپنے حسن کارکردگی سے بڑھا ہے، اسلام آقا کے قوت و شوکت سے بڑھا ہے، اسلام نبی کی وجاہت سے بڑھا ہے، اسلام نبی کے تیز رفتار کردار و عمل سے بڑھا ہے، اسلام سرکار کے حسن عمل سے بڑھا ہے، اسلام سرکار کی صداقت اور سرکار کے معجزات سے بڑھا ہے۔ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کے روکنے والے اسلام سے اسلام کے ماننے والوں کو روک بھی رہے ہیں، مگر مذہب اسلام رک نہیں رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی گئے ملک یمن کے ایک صوبہ میں پہنچے، وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان بننے لگا۔ مکہ والوں نے کہا اب محمد کی تحریک روکی نہیں جا سکتی ہے۔ ماؤں کی گود میں گھر میں جو بچے رہتے تھے کبھی کبھی اچھل جاتے تھے، بولتے ہوئے کہتے تھے ہمیں چھوڑ دو، ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو محمد پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ ماؤں کی گودوں سے بچے اچھل پڑا کرتے تھے، اور اپنے میرے سرکار جب گلیوں سے چلتے تھے تو دروازے کے آڑ سے جھانک کر کے کہتی تھی یہ سچے ہیں، ان کا چہرہ سچائی کا ثبوت ہے، ایسے سچے یہ ہیں اور مکہ والے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روز ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم شریف سے باہر ایک شکار کو شکار کیا اور میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف سے باہر، اور ایک بھیڑیا آیا اور ایک جانور کا شکار کیا۔ جانور بھاگا تیز رفتاری کے ساتھ اور حرم شریف میں جا کر کے گھس گیا۔ بھیڑیا گیا اور حرم شریف کی حد جہاں ہے وہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ بھیڑیا حرم میں داخل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ حرم میں شکار جائز نہیں ہے۔ جانوروں کو معلوم ہے کہ حرم میں شکار نہیں کر سکتے ہو، وہ حرم ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حرم کے زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے
ले। वो सहाबी कहते हैं मैं बैठा हुआ था और ताज्जुब करने लगा कि ये भेड़िया अब हरम में नहीं दाखिल हो रहा है। तब तक भेड़िया घूम पड़ा, उसने कहा ये क्या ताज्जुब कर रहे हो कि मैं हरम में नहीं दाखिल हो रहा हूं? अरे मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि हरम में नबी ने नबूवत का ऐलान किया है और तुम सब कलमा नहीं पढ़ रहे हो। वो कहते हैं मैं और अचंभे में पड़ गया कि जैसे इंसान बात करता है ऐसे भेड़िया बात कर रहा है। भेड़िए को भी मालूम है नबी कौनैन कौन है, दरिंदों को भी मालूम है नबी कौनैन कौन है। सारी दुनिया नबी को पहचान रही है, हरम का जर्रा सर्रा नबी को पहचान रहा है, काबतुल्लाह नबी को देख रहा है, हवा फजा नबी को देख रही है, सब जियारत कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्का के कुफ्फारों ने प्लान बनाया और दारुल नदवा में मीटिंग करने के लिए ऐलान कर दिया। अब बयान कल से यहीं से सुनिएगा, दारुल नदवा से कल बयान होगा। कुफ्फारा ने मक्का दारुल नदवा में इकट्ठा हुए सरकार के खिलाफ जंग करने के लिए, लेकिन आप पहले आ जाइए, इंशाअल्लाह मैं भी पहले बैठने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हाफिज साहब क़िबला खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत शहर यारे रम ताजदार हरम शहर यारे रम ताजदार हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज जलवा अफरोज हैं। सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, इस्लाम बढ़ रहा है। एक हबशी गुलाम थे जो काले कलूटे थे, काले की बुनियाद पर उनको लोगों ने असवद कहना शुरू कर दिया था। उनका नाम असवद था, वो बिल्कुल काले थे। अरबी में काले को असवद कहा जाता है। चुनांचे वो गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों से उन्होंने तोड़ दिया और आजादी हासिल कर ली। अब जब वो अरब की सोसाइटी में दाखिल होने लगे तो किसी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा पहले तो मैं गुलाम था, अब तो आजादी हासिल कर लिया हूँ, अब हमें क्यों नहीं लोग अपने दरमियान बैठ लेते हैं, अब हमें क्यों सोसाइटी में नहीं लेते हैं। किसी ने कह दिया जाओ मोहम्मद आए हैं मक्का से हिजरत करके, तुम जैसों का गुजारा वहीं पर है। चुनांचे सरकार का नाम सुनना था। असवद चल पड़े, मस्जिद नबवी के करीब आए, दरवाजे के सामने खड़े हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा अफरोज हैं, सहाबा की अंजुमन सजी हुई है। तब तक उन्होंने इशारा करके एक सहाबी को बुलाया, आगे आए। वो अर्ज करते हैं ये बताओ इसमें रसूलुल्लाह कौन है। सहाबी ने कहा वो देखो जिसका चेहरा सबसे हसीन और जमील देख रहे हो वही मेरे आका हैं। कहा क्या मैं आपके आका के पास चल सकता हूँ? कहा चलो बिल्कुल चलो। कहा मैं हबशी गुलाम था पहले, लेकिन गुलामी से
आजादी हासिल कर लिया हूँ, हबश का रहने वाला हूँ। मेरे कालेपन की बुनियाद पर लोगों ने मुझे असवद कहना शुरू कर दिया है। आपके रसूल की बारगाह में मेरी गुंजाइश हो सकती है? कहा चलो बिल्कुल चलो। सरकार की बारगाह में लेकर के हाजिर कर दिया सहाबी ने। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये असवद हैं, ये पहले गुलाम थे, अब गुलामी से आजादी हासिल कर लिए हैं, आपकी बारगाह में आए हैं। आका ने फरमाया कैसे आए हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा लीजिए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर लिया। अब वो जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ करके उनके सीने से सीना मिलाते हैं, बड़े बड़े सहाबा उनसे मिलते हैं। असवद का जहन खुल गया। असवद ने सोचा कि मुझे अरब की सोसाइटी में नहीं लिया जा रहा था, मुझे लोग अपने बगल में खड़े नहीं होने देते थे, लेकिन ये देखो रईस मक्का अबू बकर ने कहा था मुझसे हाथ मिला रहे हैं, बड़े बड़े सरदार मुझसे हाथ मिला रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल है, ये मुझको नवाज रहे हैं। वाकई जिंदगी कम मजा अगर है तो रसूल के चरणों में है। अगर कोई जिंदगी लेना चाहता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाए। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, सरकार आपकी खिदमत से मैं अलग नहीं होगा। आका ने फरमाया ठीक है रहो। वो भी असहाब सुफ़ा में दाखिल हो गए, वो भी सरकार की बारगाह में रहने लगे और आका की बारगाह में हैं। वो रफ्ता रफ्ता अपने दिल में सोचते हैं कि मैं बड़ा मेहनती हूँ, मशक्कत करने वाला हूँ, मुझे जिंदगी के सारे लवाजमात तो हासिल हो गए हैं, जिंदगी का लुत्फ मिल गया है, लेकिन काश मेरी शादी हो जाती तो इस रास्ते से भी मैं जिंदगी का एक लुत्फ हासिल कर लेता, इसलिए कि मैं कमाई कर सकता हूँ, मेहनत मशक्कत कर सकता हूँ। तो पहले तो चुपके चुपके असवद में तमाम कबीलों में अपनी शादी का पैगाम दिया, लेकिन सबों ने कह करके वापस कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा मोहरा इस लायक नहीं है कि कबीले की लड़की तुम्हें कबूल करे। जब असवद एकदम बिल्कुल मायूस हो गए तब सोचते हैं कि लाओ सरकार से भी ये मैं अपने आका से भी ये बारगाह में अर्ज कर दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक मेरी तमन्ना है। आका फरमाते कौन सी तमन्ना? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहता हूँ। इतना कह करके निगाहें झुक गई, शर्म से जबान रुक जाती है। आका फरमाते असवद शादी करना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते चले जाओ कबीले सकीफ के सरदार से कह दो अपनी अकलौती लड़की का शादी तुम्हारे साथ कर दे, ये मेरा हुक्म है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत असवद चले आ रहे हैं और जब कबीले सकीफ के सरदार के पास पहुंचे तो कबीले सकीफ के सरदार ने देखा कि सहाबी रसूल असवद आए हैं, बड़ी खातिर मदारत करते हैं। जब मेहमानदारी से फारिग हो गए तो पूछा असवद कैसे आए हो? असवद ने कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, आप अपनी अकलौती बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। इतना सुनना था कि कबीले सकीफ के सरदार के कदमों के नीचे से जमीन सरकती हुई महसूस हुई। वो सोचने लगे अगर इनकार करता हूं तो ईमान पर खंजर चलेगा और अगर इकरार करता हूं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। असवद सहाबी रसूल तो जरूर हैं, मगर इनका चेहरा मोहरा ऐसा नहीं है कि चेहरे मोहरे की बुनियाद पर लड़की कबूल करे कोई कबीला की। इसलिए असवद को मैं जवाब क्या दूं? असवद के लिए ये सोच करके वो खड़े हुए हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब काफी अरसा गुजर गया तो असवद ने सोचा ठीक है ये जवाब नहीं देते हैं, अब चलो मैं वापस सरकार से चल करके अर्ज कर दूं या रसूल अल्लाह, मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया, मगर मुझको सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे चंद कदम चले थे तब तक पर्दा के आड़ से आवाज आती है जाने वाले ठहर जाओ, जाने वाले ठहर जाओ। असवद के कदम रुक जाते हैं, वो आवाज घूम जाती है अब्बा हुजूर रिश्ते निकाह मंजूर कर लो। आने वाला अगरचे हसीन नहीं है मगर भेजने वाला कितना हसीन है। अब्बा हुजूर आने वाले को न देखो, भेजने वाले को देखो। अब्बा हुजूर मेरी शादी हो गई और अगर अरब की किसी दोशीदा ने चैलेंज किया कि तेरा दूल्हा खूबसूरत नहीं है तो मैं कह दूंगी ये अरब की हसीनाओं, तुम्हारे दूल्हाओं का इंतखाब तो तुम्हारे माँ बाप ने किया है मगर हमारे दूल्हे का इंतखाब कासिम हुस्न ने किया है, रहमतुल लिल आलमीन ने किया है। उन्होंने किया है कि वो हसी क्या जो सितों ने मिटा कर चले, वो हसी क्या जो सितों ने
بسا کر چلے. اللہ اللہ. یہی تقریر اسٹاپ.